नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो पर। आज हम लोग बात करेंगे वासुकी कालसर्प योग के विषय में। वासुकी कालसर्प योग जिन लोगों की जन्म पत्रिका में होता है उनको क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम तो हम यह बात कर लेते हैं कि कैसे समझें कि वासुकी कालसर्प योग हमारी जन्म पत्रिका में बन रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए, जब भी राहु तृतीय भाव में और केतु नवम भाव में होगा और सारे ग्रह एक तरफ आ जाएंगे, 180 डिग्री के एक तरफ आ जाएंगे, तो यह पूर्ण कालसर्प योग माना जाएगा। अगर एक ग्रह 180 डिग्री से अलग दिशा में चला जाता है तो 75% और दो ग्रह चले जाते हैं तो 50% योग माना जाता है। अब यहां पर दो प्रकार के फल आते हैं जिसके विषय में अभी हम यहां पर जानेंगे। तो देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, यदि जन्म पत्रिका में सकारात्मक वासुकी कालसर्प योग हो, अर्थात राहु उच्च राशि मिथुन में हो और केतु नवम भाव में धनु राशि में हो, तो परिणाम सुखद और लाभदायक प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में होगा और कालसर्प योग बन रहा होगा तो वह सकारात्मक कालसर्प योग माना जाएगा। धनु राशि में हो तो परिणाम सुखद और लाभदायक प्राप्त होते हैं। ऐसे में जो परिणाम होंगे वह बहुत ही सुखद और लाभदायक होंगे। यदि उच्च के राहु के साथ तृतीय भाव में पंचमेश, भाग्येश अथवा दशमेश की युति हो तो अखंड साम्राज्य योग बनता है। ऐसा जातक वैभवशाली अतुल्य धन संपदा का मालिक होता है। देखिए, अगर राहु तृतीय भाव में है और मिथुन राशि में उच्च राशि में बैठा हुआ है और वहां पर पंचमेश, दशमेश, पंचमेश, भाग्येश अथवा दशमेश की युति हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि पंचम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी अगर राहु के साथ बैठ करके युति बना लेते हैं तो अखंड साम्राज्य योग बनता है। ऐसा जातक वैभवशाली अतुल्य धन संपदा का मालिक होता है। तो यह सकारात्मक पहलू था। परंतु यदि यह कालसर्प योग नकारात्मक हो तो ऐसे जातक के भाई बहन नहीं होते। तृतीय भाव से हम लोग भाई बहन देखते हैं। तो अगर नकारात्मक अवस्था में राहु आ जाता है तो ऐसे जातक के भाई बहन नहीं होते हैं और बड़े भाई बहन से उसकी कभी बनती नहीं है। अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनसे उनकी बनती नहीं है। यदि छोटे भाई बहन होते हैं तो उनसे सांप नेवले जैसी शत्रुता होती है। ग्रहों के योग के अनुसार अगर छोटे भाई बहन हैं या छोटे भाई बहनों ने जन्म ले लिया है तो उनसे सांप और नेवले जैसी शत्रुता बनी रहती है। ऐसा जातक शक्की, तुनक मिजाज, घमंडी होता है। उसके मित्र बहुत सीमित होते हैं। जातक को कान में परेशानी रहती है। जिस जातक के जन्म पत्रिका में नकारात्मक वासुकी कालसर्प योग बनता है, ऐसा जातक तुनक मिजाजी होता है, शक्की होता है, घमंडी होता है। उसके मित्र बहुत सीमित होते हैं, मतलब मित्रता बहुत ज्यादा नहीं रह पाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लोग उसको अपना मित्र बनाना ही नहीं चाहते हैं। जातक को कान में परेशानी रहती है। जातक का मित्र वर्ग स्वार्थी होता है अथवा उसे धोखा देता है। जातक के कर्मों के कारण मित्र भी स्वार्थी हो जाते हैं और उसको धोखा देते हैं। जातक का भाग्य पराक्रम कमजोर होता है जिस कारण किसी भी काम में यश की जगह अपयश प्राप्त होता है। देखिए, तृतीय भाव पराक्रम और नवम भाव भाग्य का माना गया है और अगर नकारात्मक अवस्था में राहु केतु वहां पर बैठे हुए हैं तो ऐसे में साफ साफ यहां पर पता चलेगा कि जातक का भाग्य और पराक्रम कमजोर होता है, जिसके कारण कोई भी कार्य वह करे उसमें यश ना मिल करके अपयश ज्यादा मिलता है। जातक आलसी, नास्तिक, आडंबर प्रिय होता है। जातक आलसी भी होता है, नास्तिक भी होता है और आडंबर प्रिय भी होते हैं। आडंबर का मतलब नाना प्रकार के स्वांग करता रहता है, आडंबर
करता रहता है। जातक के भाई बहन तथा मित्रों की अकाल मृत्यु होती है। यह बहुत ही नकारात्मक पहलू है कि अगर वासुकी काल सर्प योग नकारात्मक अवस्था में है तो जातक के भाई बहन और मित्रों की अकाल मृत्यु होती है। यह यहाँ पर बहुत ही नकारात्मक फल बताया गया है शास्त्रों में। तो यह वासुकी काल सर्प योग के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू पर हमने विस्तृत वीडियो बनाया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। काल सर्प योग की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।